हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 11th के मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट करना है दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दिस इज़ आई की पावर 18 एंड 1 अपॉन आई की पावर 25 होल एंड होल क्यूब 3। ठीक है, होल पावर 3 या होल क्यूब बोलेंगे। तो भी यह मैंने लिख लिया ये एज इट इज़। अब 1 अपॉन आई था तो 1 की पावर भी 25 एंड आई की पावर भी 25, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन आई की पावर 25। 1 की कितनी पावर हो 1 ही आएगा। एंड देन नाउ इस पूरे का जो है क्यूब है। अब आई को हम कैसे सॉल्व करते आ रहे हैं, आप क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी एग्जाम्पल में। आई की पावर 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई का स्क्वायर 2, 18 कैसे आएगा 2 9 जा, ठीक है, प्लस अब 25 ओड पावर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई एंड आई की पावर 24 मैंने इसको लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो ये वाली तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ए की पावर एम एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन, और ये वाली कौन सी है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। यहाँ पर इसकी पावर 1 है, 25 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो दिस इज पावर 9। अब यहाँ पर आई एज इट इज़ रहेगा, ये जो आई की पावर 24 है, अब अगेन इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो आई स्क्वायर 24 कैसा आएगा 12, ठीक है, 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सॉरी दिस इज 3 ऐसे लिख लिया है। अब -1 की पावर 9 ओड पावर है, -1 की जब ओड पावर होती है तो क्या आएगा -1 ही आएगा। एंड दिस इज 1 अपॉन आई। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और उसकी पावर क्या है इवन, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव आना है, यानी 1 अपॉन आई आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया है डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये क्या आएगा -1 और इसकी पावर 12, तो ये 1 ही आ जाएगा। अब ये जो माइनस के आई है इसको मुझे यहाँ से अगर रिमूव करना है, मतलब डिनोमिनेटर में से, तो हम क्या किया करते थे भाई, मल्टीप्लाई ऊपर भी एंड नीचे भी। तो ये क्या आ जाएगा आई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आई स्क्वायर होल क्यूब -1 प्लस आई एज इट इज़, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1, सो दिस इज क्यूब एम -1, ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के आई का होल क्यूब। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो है -1, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, माइनस को मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया 1 प्लस आई और इस पूरे का होल क्यूब। ये जो माइनस है मीन्स ये -1 है, तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो -1 अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो उसकी भी पावर क्यूब ये बाहर आ जाएगी, और अंदर क्या रहेगा 1 प्लस आई की पावर 3, ठीक है। अब -1 का क्यूब ओड पावर है तो ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। इसको हम कैसे ओपन करेंगे भाई, आइडेंटिटी आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ओपन कर दो, तो 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर आई प्लस 3 1 आई स्क्वायर, ठीक है, -1 दिस इज -1 ही रहेगा। 1 का क्यूब 1, आई का क्यूब क्या वैल्यू होती है -i, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, प्लस दिस इज 3i, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, एंड दिस इज 3 और मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, सो ये माइनस बाहर ही रहेगा, ये -1 की जगह अंदर चलो 1 -i एंड प्लस 3i एंड दिस इज प्लस माइनस के 3, माइनस बाहर ही रहेगा 1, दिस इज प्लस माइनस 3 -1 मीन्स प्लस के 2i एंड -3, तो ये आ जाएगा 2i एंड ये देखो माइनस के 3 एंड प्लस का 1 प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा -2। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -2i एंड ये माइनस प्लस 2, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 2 - 2i। क्वेश्चन नंबर 2, देखो हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 एंड Z2, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2, यानी जो उनको मल्टीप्लाई करके आएगा उसका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ ओनली Z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो हम सबसे पहले क्या लेट कर लिया मैंने, Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी और Z2 को मैंने मान लिया c प्लस आई डी।
ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब यहाँ पर देखो रियल पार्ट क्या है Z1 का A और इमेजिनरी पार्ट क्या है B, और यहाँ पर Z2 के लिए रियल पार्ट क्या है C एंड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है D। हमें क्या प्रूफ करना है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चलो अपना क्वेश्चन करते हैं प्रूफ की साइड। तो हमें सबसे पहले Z1 Z2 की वैल्यू चाहिए, तो Z1 Z2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो Z1 की वैल्यू मल्टीप्लाई Z2 की। अब ब्रैकेट सॉल्व करूँ, ए की सी में AC, ये क्या आ जाएगा IAD प्लस IBC प्लस ये क्या आ जाएगा I² BD। ठीक है, AC एज इट इज़, यहाँ से I कॉमन, अंदर क्या बचेगा AD और यहाँ पर क्या बचेगा BC। I² की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के BD। अब AC एंड दिस माइनस के BD, इसको मैंने पहले लिख दिया। ये है रियल पार्ट और ये जो I के साथ है ये हमारा क्या है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए थे रियल पार्ट। सो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या गया है AC माइनस BD, ये हमें चाहिए। अब इसको आप चाहते हो कि क्वेश्चन इसको 2 बनाओ और ये जो मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली थी इसको बना लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखो मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है। सो रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, इनकी मुझे वैल्यूज़ चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या था A, रियल पार्ट ऑफ Z2 तो A मल्टीप्लाई C, सो क्या आ गया AC माइनस इमेजनरी Z1 यानी कि B एंड देन मल्टीप्लाई ये, तो B एंड D। ठीक है, सपोज इट इज़ थर्ड। सो यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड दिस एंड थर्ड दिस, हमें क्या मिल गई दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। इस वीडियो में दो ही क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।